हो गया। गुड आफ्टरनून। गर्मी ना गर्मी ना गर्मी आफ्टरनून में होगी। गर्मी होगी तो हमारे जुनून में होगी। वाह वाह की आवाज आ गई। लॉ ऑफ टॉर्ट की बात कर रहे थे। सिविल रॉन्ग। हमने सिविल की बात की। रॉन्ग की बात की। ट्रिपल सी की बात की। सिविल इन नेचर। कंपनसेशन की बात करेंगे और कंपाउंडेबल देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एज पर द सीआरपीसी शेड्यूल। आउट ऑफ कोर्ट केसेस की शेड्यूल दे रखे हैं जो हम आउट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं सेटलमेंट। कुछ है विद परमिशन ऑफ कोर्ट कर सकते। विक्टिम होता है तो हर्जाना दे दिया जाता है। लिटिगेशन बढ़े ना, बार बार एक ही तरह के केस, एक ही तरह के ये होगा वो होगा, कंपाउंडेबल की तरह से सेटलमेंट करके डिस्प्यूट में एक सेटलमेंट डीड बना के दिखा, या मीडिएशन के थ्रू जाते हैं या सेटलमेंट डीड बना के इन टर्म्स पे हमने सेटल। फ्यूचर हम इसी तरह की कोई ग्रीवांसेस नहीं। हाँ, उसी के पार्ट होता है। ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं विद परमिशन। यहाँ तक समझ में आया? कोई क्वेरी हो तो बताओ। मैं कुछ केस लॉ की बात करूँगा, आप बताना शॉर्ट है या नहीं। तो नेग्लिजेंस सब लोगों को याद है? अच्छे से याद है क्या कंडीशन होती है? नेग्लिजेंस की तीन कंडीशन होती हैं। शॉर्ट की भी तीन कंडीशन। ड्यूटी केयर होना चाहिए, लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, और उससे किसी को इंजरी नहीं होनी चाहिए। तीन ही चीज़ें। कंपनसेशन होना चाहिए, डैमेज हो गया तो उसका इंजरी होगी तो उसका नुकसान का भरपाई करेंगे। आज छोटी सी बात करते हैं, आप बताना। की इच्छा है। ए की इच्छा है, विश है, विलिंगनेस है, बी को मारेगा। सिर्फ इच्छा है। शॉर्ट है ये? है। का मतलब क्या होता है? एक्शन। स्टेटस ऑफ माइंड। एक तरफ कहते हैं हम लोग एमपीसी, मोटिव। कंडक्ट। राइटिंग। ये क्या होता है? मोटिव होना। स्टेटस ऑफ माइंड मेंसरिया। एक आदमी सोच रहा है मैं दूसरे आदमी का मर्डर कर दूंगा। सिर्फ सोच। एक्शन कोई नहीं ले रहा। आते जाते घूरता रहता है। ये भगवान मौका दे तो उठा। क्राइम है। शॉर्ट। शॉर्ट है। शॉर्ट भी है।
सॉल्ट की सॉल्ट है, कह कुछ नहीं रहा ना, धमकी भी नहीं दे रहा, मन मन में सोच रहा है, इच्छा है उसकी क्या, घूर घूर रहा है, तो उसे सामने वाले को नहीं पता ना मुझे घूर रहा है, बस मुझे पता है कि देखने को कह रहा था, ये एक बार देख लूंगा, देख नहीं रहा, सिर्फ इच्छा है उसकी, क्या है वो, सुनिए, मैंस स्टेटस ऑफ माइंड इट सेल्फ नॉट ए क्राइम, बट ये दो तीन एक्सेप्शन है, डकैती की प्लानिंग करना, देशद्रोह की कोई प्लानिंग करना, ये इटसेल्फ अपने आप में क्राइम है, एज पर द आईपीसी पनिशेबल हो। ठीक, लॉजिक समझ में आ गया, फटाक से लिखो। प्रिपरेशन, फीलिंग पे ध्यान, कंसेप्ट लिख लिया। सबकी परमिशन मिल जाए तो नेक्स्ट टॉपिक, सबकी परमिशन मिल गई, हाँ जी। प्रिपरेशन, मोटिव है मारना चाहता है, प्रिपरेशन के लिए चाकू खरीद लाया, और एक्शन में बंदा बन गया सिकंदर, 6 इंच का चाकू पेट के अंदर, बच गया 3 हाथ, चला गया था 3, और वो होगा जो कोर्ट, भाई टॉपिक पे बात करेंगे पहले, नहीं लॉ था, फांसी का लॉ तो 1860 से है। ओके, आई एम द बेस्ट। अब पढ़ेंगे चैप्टर नेक्स्ट। तो अभी इतनी सारी रामायण पढ़ी है, वो यही है। लॉजिक समझ में आया, केवल इच्छा मात्र से किसी को कोई नुकसान, जब तक हर जाना नुकसान नहीं होगा तब तक हर जाना। हाँ मिस्टर, समझ में आया, केवल दिल में है फील, केस नहीं कर। हम्म, क्या का मतलब क्या है, तो कुछ नुकसान होना चाहिए, केवल सोचने मात्र से नहीं होगा कुछ भी, सोच रहा है कि गली से गुजरेगा तो कुत्ता छोड़ दे, ना वो गली से गुजरा ना उसने कुत्ता छोड़ा, ठीक है, तो क्या है ये, केवल सोचता रहे, उससे कोई इंजरी नहीं हो रही। हमारा टॉर्ट का या नेग्लिजेंस का कंसेप्ट है, लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, ड्यूटी ऑफ केयर, वो ब्रीच होनी चाहिए, उस ब्रीच से किसी को नुकसान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, एग्जाम में ये मिलेगा आपको इसमें, हमें 10-15 मैगजीम है मैक्सिमम, 5-6 हो चुकी हैं, और करेंगे, ये लिख लो।
लॉजिक समझ में आया? स्टेटस ऑफ माइंड है, केवल दिमाग में सोच रहा हूँ मैं, कोई इंजरी नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रहा है? लीगल ड्यूटी नहीं हो रही, लीगल ड्यूटी ऑफ केयर और अगेंस्ट प्लेंटिव। दूसरा ब्रीच ऑफ ड्यूटी, इसको दोबारा करेंगे। केयर के बाद अगेंस्ट प्लेंटिव, एनी लॉस या एनी इंजरी। एक्सीडेंट हो गया, भाई साहब हॉस्पिटल लेके पहुंचे, उस सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर एक्सीडेंट का केस है, कोई लेके जा रहा है तो उससे सवाल नहीं किया। हॉस्पिटल ने पुलिस वालों ने बैठा लिया, वहाँ से मार के लाया, क्या करेगा? अगर वो बच गया तो कह देगा ये तो भला आदमी है, मुझे लेके आया। अगर वो चला गया तो ये भी चला गया, बिगड़ गया खेल, बंदा चला गया जेल। ठीक है, लीगल ड्यूटी थी इसकी, लीगल ड्यूटी थी, मॉरल ड्यूटी थी। इंजरी में लीगल ड्यूटी होनी जरूरी है, तो बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, ये तो भाईचारे में ले गया। ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी इसने, इसने किसी को नुकसान पहुंचाया, बेचारा तो चला गया। ये क्या हो गया? क्या सोचा था, क्या हो गया? ठीक है, इसलिए ले जाना। ये नहीं कह रहा कि हेल्प नहीं करनी चाहिए, कारण है, हेल्प करो, लेकिन ये देख लो बचने के चांस हैं या नहीं, अभी तो इलाज होगा। पुलिस को कॉल करो, ठीक है, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, पुलिस को क्रॉस करो। मजाक मजाक में खेल बिगड़ जाएगा, तुम तो अच्छे के लिए जा रहे हो। हाँ, तो हर अगर ड्यूटी है उसी को, तुम सिक्योरिटी गार्ड हो वहाँ पर, सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड ही भागता है, फायरिंग होती है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल फंसे गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, देख लो, कोई देखो पता लगता थोड़ी है कि कोई गोली चलाने आ रहा है, आप आए बैठे हो, क्या पता जेब में कट्टा लेके आए हो। हाँ हाँ, धोखे से ही तो होता है। ठीक है, रॉय समझ में आ गया क्या मतलब हुआ? नॉट फिनिश, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, क्या होना चाहिए? लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, वो ब्रीच होनी चाहिए, अगेंस्ट प्लेंटिफ होनी चाहिए, और किसी को हमारी वजह से कोई नुकसान होना चाहिए। ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, केवल मन में सोचने से कुछ नहीं। आप घर जाओ अपने आप, एम्बुलेंस आएगी, गाड़ी ले जाएगी। ठीक है, तो नैतिक जिम्मेदारी है, उसको निभाओ। लीगल ड्यूटी पब्लिक की होती है, लेकिन इतना भी नहीं होता ना कि कल कहने से नहीं होता ना कि कल बड़ा दिक्कत। ठीक है।
लैटिन मैक्सिम है। मैक्सिम क्या होता है? कोई बताएगा इंटेलिजेंट आदमी? तो लिख दें प्रिंसिपल, को रूल्स लिख सकते हैं। ठीक है, एक बंदा तो इसको मैक्सिमम पढ़ता था। हाँ, LLB भी कर ली, सब कुछ कर लिया, जब एक दिन कह रहा है ये क्या, मैक्सिम तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसको तो मैक्सिमम लिख के आता हूँ। मैंने जब उसे बताया तो कह रहा DU से पढ़ के आए हो क्या? जहाँ से आप पढ़ के आए हो वहीं से। पढ़ने का फ़र्क है, एक नज़र का फ़र्क होता है, एक नज़रिए का फ़र्क। LOGU, TUR है, TU। बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है ये। मैं एक एक करके पूछता जाऊंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले केस लो बताता हूँ, तब मैगजीन बताता हूँ। ये पहली मैगजीन है, इसका मीनिंग बताना ज़रूरी है। ठीक है, ये मैगजीन कहती है घटना अपने आप बता देती है गलती की, हु विल रिस्पॉन्सिबल टू पे द डैमेजेस। हाँ, घटना अपने आप बता देगी गलती किसकी है, अभी बताना आपकी गलती किसकी, लिख लो अच्छा। आज की मेन टॉपिक यही है। क्या चीज़? रेस, स्पा, जुपिटर। द थिंग्स स्पीक इट सेल्फ, जो तो इंग्लिश में आती है। स्पेलिंग लिख के देखिए, जाता हूँ। क्या बता, आप इतना घूर क्यों रहे इस मैगजीन को? समझ नहीं आ रही? नींद आ रही है? मत वाले हो, लॉ के पेपर में भी सो, दो लोग सोते तो समझ नहीं आता है, या सोचते हैं ये क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कैसे अब बताना सर। एक यहीं पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, बताना गलती किसकी। क्या नाम है आपका? तो भारत की कार खड़ी हुई है, सर बी। कार स्टैंडिंग है, ये कहाँ खड़ी है? पार्किंग में, प्रॉपर पार्किंग में। एक कार तेजी से आ रही है, ये गाड़ी हिट करती है बी को। भारत जी हैं, चलो भारत हो गए, सर बी को। ये जाके इस गाड़ी में टक्कर टकरा जाते हैं। यहाँ बी की गाड़ी है, कार से हिट करता है ये बी को, ये इस कार में जाके टकरा जाता है। क्या मिस्टर भारत की कोई लाइबिलिटी है? चोट इनकी गाड़ी से लगी है, टकराई तुम्हारी गाड़ी से है। अच्छी, हिट लगी और टकराई आपकी गाड़ी से, मतलब। हाँ जी भाई साहब, बताएं आप। नहीं तो भाई साहब ने तो बिल्कुल अच्छी तरह से पार्किंग के रखी थी, इनकी कोई लाइबिलिटी बनती है? एक्सीडेंट हुआ है, कोई लाइबिलिटी है इसमें? हाँ जी,
क्या लगता है, अगर आप जज होते तो क्या बताते? भारत को रिहा कर देते? बी ने किया केस ई पे, भारत पे, लोगों की वजह से लगी। क्या कहते हैं? ना गाड़ी होती ना अपनी, पार्किंग में खड़ा है बेचारा। ऐसे तो कोई भी गाड़ी में खड़ा करके चला जाएगा जी, सोच केस होंगे। मैं जा रहा हूँ, ये दिखाई कम देता है, दीवार से टकरा रहा हूँ, खुद ही सर फोड़ रहा हूँ अपने आप जाके। दीवार की गलती है, दीवार नहीं होती तो मैं चलो चला जाता नीचे। पता लगा 15 फ्लोर पे 14 फ्लोर नीचे, जाता जरूर नीचे लेकिन पहुंचता सीधा पर सुपर डुपर। तो ही समझ में आया क्या मतलब? जब तक ये घटना अपने आप बता रही है, का मैगजीन का पर्पस क्या है? द थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, खुद बता रही है कि इस भाई की गलती नहीं है, सर भारत बेगुनाह है, वो तो अपना प्रॉपर पार्किंग में खड़ी है। अगर ये पार्किंग में नहीं होती तो, अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, लिख सकते हो आप इसे, लिख लो, मॉडिफाई करूँगा। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे मास्टर बन जाना है, पर 40 आए 50 आए कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग में घुस जाना, हमने सीख। क्या मतलब इस मैगजीन का? कि घटना खुद बता रही है कि तो कोई गलती नहीं है। हो गया? चेंज कर दिया, पार्किंग खत्म कर दिया हमने, पार्किंग की जगह ऑन रोड रॉन्ग साइड खड़ी है, अब एक्सीडेंट होता है। क्या मतलब प्लांटिंग रॉन्ग डूअर? रेमेडी नहीं मिलती, बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट सवाल करा है। अब देखा जाएगा, इसकी गलती थी, इसकी गलती थी। देखो घटना तो बता रही है, ऑन रोड खड़ा है, इसकी गलती है, सड़क गाड़ी खड़ी करने के लिए नहीं है, रॉन्ग पार्किंग। ठीक है। अब फिर यही चीज़ होती है, ये भी रॉन्ग साइड से आ रहा था, ये भी रॉन्ग साइड से आ रहा, ये भी रॉन्ग साइड, या टमटम का एक्सीडेंट हो गया। टॉपिक पे आ जाओ। ठीक है, सारे गलत थे, जाना की मांग कर सकता है, हम बंदे हैं। नहीं आप बताओगे ना, घटना अपने आप बता रही है कुछ। हाँ एक बार जज साहब को भी सुना दी थी। कैसे नहीं दोगे बेल, मेरा बंदा कैसे चला गया जेल? तीनों की गलती है, क्लेम मिलेगा। गलती है तीनों की, गलत जा रहा था, सब रॉन्ग साइड थे। हाँ। अच्छा चलो एक बात बताओ, डेंजर ड्राइविंग सुनी है?
डेंजर ड्राइविंग का मतलब क्या होता है? क्या आप रॉन्ग साइड जा रहे थे? आपकी किसी से एक्सीडेंट हो सकता है? 5,000 का जो भी चालान होता है, चालान हो गया, क्या आपको जेल भेज सकते हैं? अगर एल्कोहल पी के चला रहे हो तो जेल भी जा सकते। एल्कोहल समझ में आ गया? मदिरा पी के जा रहे थे। ठीक है, लो ऐसा है, हंसते हंसते सीख। समझ में आया? क्लेम मिलना चाहिए। घटना बता रही है कुछ अपने आप में? क्या बता रही है? क्या कहते हैं इसको? बार वाली मूवी मैंने भी देखी है, कई बार। देखी है आप लोगों ने? एलएलबी करते हैं, सबने देखते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, 10 बार में समझ, 10 बार। हाँ, क्या चीज? हाँ, एक्सीडेंट सेक्शन 80। सेक्शन 80 आईपीसी, एक्सीडेंट की परिभाषा दे। हाँ सर। क्या चीज? क्या हुआ फेस? जानना चाहते हो कैसे चला केस? है? एक्सीडेंट हुआ, बी को चोट लगी, तो दोनों के खिलाफ, दोनों सबके खिलाफ क्लेम डाला है इन्होंने। ये खुद भी जिम्मेदार है। अगर प्लेंटी भी खुद गलती हो, शॉर्ट रेमेडी अवेलेबल। यहाँ पे एक मैं रूल बताने वाला। बंद करूँ इसको? चेंज करूँ? आप लिख लो इसको। आपकी परमिशन हो तो मैं बदल दे। हाँ वो नहीं नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट के 2 केस चलते हैं हमेशा। आप परमिशन हो तो बता देता हूँ। जितने भी एक्सीडेंट के केस होते हैं, 2 केस चलते हैं। एक सिविल चलता है, एक क्रिमिनल चलता है। यहाँ पे वही अपनी बात आती है। समझ में आया? हाँ जी। वही समझ में आ रहा है? अच्छा, जो मैं आपको लोगों को पढ़ाता हूँ समझ में तो आता है अच्छे से? सीधा दिमाग पे क्लिक होता है? 2-3 घंटे क्लास लिया, नाश्ता पानी खाना पीना सब, आराम से बैठ के खान पानी आनी लेके बैठो। रिफ्रेशमेंट करा दें, बारात में आए हो। ठीक है, आगे स्टार्ट करें। हम्म? जब तक चलेगी सांस तब तक चलेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ। क्या होता है ये? इसी बात करेंगे, बताना आप। क्या नाम है आपका? रवि? नाम सुन के
मिस्टर रवि अपना घर बनवा रहे थे। केस चेंज। रवि का नाम सुनते। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मिस्टर भारत। ये बिल्डिंग बन रही है। सड़क से जा रहे हैं। गली से गुजरे ही थे। इन टेंशन मतलब मेरे एग्जांपल में तो यहाँ ऊपर से एक ईंट गिरी भारत के ऊपर। भारत की चोट लगी है। भाई साहब ने क्लेम करा है रवि पे। फैमिली करेगी। बहुत बढ़िया किया आप बता दिया। क्लेम किया है चोट लगी। नहीं समझ गए थे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। लीगल ड्यूटी ब्रीच होनी चाहिए और उसको इंजरी होनी चाहिए, उसको डैमेज मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, कंपाउंडेबल होगा, क्या होगा। तरीके से बात करिए। बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है इसमें। भारत कहेगा रिलेटिव की जिम्मेदारी है कि चोट लगी है। कि सर में हो गया घाव। रवि कैसे करेगा बचाओ। पहला किसका बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे बताओ। कौन किसका बर्डन ऑफ प्रूफ है। नॉर्मल केसों में किस पे होता है। घर इसका, सर इसका फट गया, यहाँ स्टेट क्या करेगी यहाँ। हाँ, उसके छत से ईंट गिरी है उससे सर फटा है। और रवि क्या कहेगा। रवि घर पे कोई था ही नहीं। कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कोई था ही नहीं उसके यहाँ पे। अपने आप नहीं नहीं कोई मजदूरी नहीं है, चलो मान लेते हैं। एक्ट ऑफ गॉड में आ जाएगा। भगवान आज तक ऐसा घर बना ही नहीं कभी। अपने आप मेरा एक कौवा आया। वो एक पत्थर लेके जा रहा था। भारत की किस्मत खराब थी कि दीवार पे बैठ के इसके ऊपर छोड़ दी और सर तोड़ दिया। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे। नॉर्मली किस पे होता है। प्लेंटिफ ये हो गए। नॉर्मल प्लेंटिफ पे होता है ठीक। डिफेंड केस में किस पे होगा। अभी बात करेंगे अभी बात करेंगे। पहले आप बताओगे। अच्छा। आपको कौवे के बारे में बहुत नॉलेज है। चलो अब मैं एक लॉजिक इन कंडीशन लिखता हूँ। ठीक है फिर बात करते हैं। नॉर्मली बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे होता है। पहला। लेकिन यहाँ पर डिफेंडेंट को क्या होना चाहिए था। क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। लीगल ड्यूटी।
जो मैक्सिमम पढ़ रहे हैं। इंजरी में ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। इंजरी, सर आपकी इजाज़त तो मैं साफ साफ लिख दूं। ना तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी नहीं समझ, जैसे गुरुजी लिख देते हैं लिख देते हैं। क्या मतलब है इसका? वो नहीं पता था, बस चेंज। हमारे नेग्लिजेंस में और नेग्लिजेंसी कंसेप्ट में तीन ड्यूटी है नॉर्मली। लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, ब्रीच होनी चाहिए, की वजह से इंजरी होनी चाहिए। अगर ऐसा है, मैगजीम कहती है कि लीगल ड्यूटी तो भारत क्या सबके लिए थी ना मेरी। को नहीं पता था कि कोई गली से निकलेगा, पत्थर गिरेगा, जिम्मेदारी बन जाएगी। ठीक है, इस केस में ड्यूटी तो नेग्लिजेंस तो हुई है। नेग्लिजेंस तो हुई है। ये ड्यूटी, ये कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो। क्या मतलब कि कोई पत्थर? अच्छा, भरत जी क्या कर रहे थे? पत्थर उछालते हुए जा रहे थे की गली से, आपकी गली से पत्थर उछालते हुए जा रहे थे। ठीक है, आप ऊपर खड़े थे टॉप पे, आपके लग गई। पता था कि आपके लगेगी, या आप ऊपर से फेंक रहे थे तो लग गई। लीगल ड्यूटी केयर की तुम्हारी उसके टुवार्ड द प्लेंटिव नहीं थी ना। ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई, इंजरी हुई, नेग्लिजेंस की ये दो कंडीशन अप्लाई होंगी उस वाले केस। यहाँ पर नॉर्मली बर्डन प्रूफ किस पे होता है? प्लेंटिव पे होता है, यहाँ डिफेंडेंट पे हो। नेग्लिजेंस में तीनों कंडीशन आएंगी। वाली जो मैगजीन में है स्पीक इट सेल्फ में, ये वाली ड्यूटी को कंसिडर नहीं की। यही समझा एन पर्पज। क्या चीज़? हाँ, लीगल ड्यूटी अब नहीं नहीं, ड्यूटी तो ब्रीच है, नुकसान हो रहा है तुम्हारी वजह से, लेकिन ये वाली कंडीशन उसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। मैक्सिमम हम पढ़ रहे हैं अभी, इसमें सिर्फ दो कंडीशन है और बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा डिफेंडेंट पे। नॉर्मली किस पे रहता है? प्लेंटिव पे रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पता था क्या आपका शॉर्ट के अंदर? नेग्लिजेंस। फिर नेग्लिजेंस में और टॉपिक आए और आते जाएं। ज़्यादा क्वेश्चन नेग्लिजेंस, क्रॉस नेग्लिजेंस, परसिस्टेंस नेग्लिजेंस, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और इंडिविजुअल नेग्लिजेंस। यहाँ पे नेग्लिजेंस का वर्ड अलग से बड़ा क्वेश्चन आता है 20 नंबर, चार चार नंबर के छोटे छोटे पार्ट के। हाँ जी, बर्डन ऑफ प्रूफ समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे रहेगा। नॉर्मल केसों में क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ को कौन सेक्शन होते हैं याद है? लिखवाए थे मैंने, लिखवाए थे ना, पहले दूसरे दिन लिखवाए थे, कब लिखवाए थे? आप आए ही नहीं थे।
ना कर दिया, मुझे हर क्लास में बताना चाहिए। क्या? चले आगे, कुछ पूछना है यहाँ तक? क्या बात कर रहे हो, सब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। डिफेंडेंट पे क्यों होगा? ब्रीफ में मैंने एक होमवर्क दिया था, मैंने यहाँ क्लास में कराया भी था। प्रॉक्सिमिटी कॉज। तो अभी बात करते हैं। 10वीं क्लास हो चुकी। आप क्या सोच रहे हो? आपको याद करना मुश्किल है? मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ याद है मुझे। एक क्लास लेते हो, एक में नहीं आते हो। प्रॉक्सिमिटी कॉज क्या होता है? इसका लॉजिक ये है, नुकसान हो गया, चोट तो लग गई, लापरवाही इसकी है। सीधी बात समझ। एक विंडो है, सर ये गली से जा रहे थे, विंडो टूट के इसके ऊपर गिर गई। अब लॉजिक ये कहता है, कोई चीज़ अपने आप तो गिरती नहीं है। अगर इसको प्रूव करना पड़े, विंडो अपने आप गिर गई है, पॉसिबल है? हाँ जी, कैमरे में चेक कर लेंगे। जहाँ कैमरे ना हो तो वहाँ मतलब क्लेम ही नहीं दोगे तुम? लॉजिक ये है कि इसका, इस घटना के साथ है या नहीं है। अभी इंटेंशन को छोड़ दो, चोट लगी है, नुकसान हुआ है। नहीं, ये प्रॉक्सिमिटी वो पॉसिबिलिटी नहीं है ये। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है एनी कनेक्शन बिटवीन द इंसिडेंट और द आर्टिकल। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है? इंसिडेंट या थिंग्स टॉक्स अबाउट द इटसेल्फ। यहीं पे आएगा। अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको? में ये देखा जाएगा कि जी ये ऑनर है, डिफेंडेंट पे आएगा। ये प्रूव करेगा कि मेरी गलती थी या नहीं थी। घटना अपने आप बता देगी घटित क्या हो रहा है। ठीक है, चेंज करें थोड़ा सा। हाँ जी, समझ में आ गया कनेक्शन क्या है? हाँ जी, कैसे उदास बैठे हो आप? अब मुस्कुराओ, टॉपिक पे आओ।
हाँ जी सुनील जी, मिस्टर सुनील ने क्या करा? अपनी कार सर ए को दे दी। जैसे ही रोड पे आया, एक्सीडेंट हुआ। सर पी इंजर्ड हो गए। सुनील की कोई गलती है? हाँ जी। भाईचारे में दे रहा था। भाईचारा हो गया बेकार। ऑन रोड जाते ही टक्कर करेगी कार। आपके ऊपर नहीं आएगा। जाना चाहते हो क्या? है? कोई बात नहीं, लॉ का पेपर ही ऐसा है। अच्छा। चलो लाइसेंस भी नहीं था। माइनर को दे दी। बंदा सिकंदर। 3 साल के लिए अंदर। हाँ जी। हाँ। बिगड़ने नहीं देंगे खेल। हाथों हाथ बेल। हाँ जी। बताओ। हमारी गलती है? नहीं नहीं, उम्र कम भी नहीं है, सारे केसों में तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऑनर आप हैं। केस चलेंगे दो। दोनों पे केस होगा। आप ये नहीं कह सकते कि जज साहब मैं तो था ही नहीं। लापरवाही का जिम्मेदार आप भी हो। ठीक है। कौन कौन से केस चलेंगे? सिविल भी और क्रिमिनल भी। तुम पे भी और ड्राइवर पे भी। 34 आईपीसी। आईपीसी। चलो कोई बात नहीं, टॉपिक पे आ जाओ। जो यूट्यूब पे देखेंगे कहेंगे ये क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो या क्या चीज? सिविल क्रिमिनल दोनों। नेग्लिजेंस। रैश ड्राइविंग। ड्राइवर। नहीं, अलग अलग मिलेगी, अलग अलग। अगर माइनर होगा तो आप जिम्मेदार ज़्यादा हैं। नॉर्मल है तो जब भी मिलेगी नॉर्मल, ड्राइवर जो मिलेगी वो आपको मिलेगी। नहीं, अलग अलग है। कैटेगरी अलग। हाँ, ऑनरी थोड़ी सी कम रहेगी।
ड्राइवर ही जिम्मेदार होगा। हाँ, गाड़ी मतलब मैं चला रहा हूँ तो मैं ही हूँगा ना। तब भी आप नेग्लिजेंस तो नेग्लिजेंस है ना। एक्सीडेंट में क्या, एक छोटी सी बात सुनना। 2 में डिफरेंस पता है? कार से कोई तुम्हारी मरी गया, नहीं आएगा। लापरवाही तो है तुम्हारी। चाहे किसी की, हमेशा क्या देखा जाता है, बड़े वाहन की गलती बताई जाती है। अगर तुमने, हमारी गाड़ी से कोई मर भी गया, लापरवाही तो है। गलती तुम्हारी थी नहीं थी, इंटेंशन थी नहीं थी, ये कोर्ट का काम है। पढ़ना तो सही है। क्या लिख हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? घटना अपने आप बता देती है जिम्मेदार कौन। अब माइनर को जानबूझ के अपनी गाड़ी दे रहे हो, या बेटा चला ले इसको देख लूंगा, तो होगा तो उसके लिए जिम्मेदार होने के लिए तैयार रहोगा। तो जी समझ में आया? ठीक है, और कुछ पूछना है तो बताओ। और एग्जाम्पल बना लेते हैं। मेरा क्या है, मैं तो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, केस पे केस बना। इंश्योरेंस कंपनी। मैं उसी उसी पे टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं उसी पे आने वाला था, तुम लोगों को थोड़ा जल्दी हो। नहीं, ये कल का टॉपिक है, एक दिन पहले चल रहे हो, मैं कल पढ़ाता इसको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। थक गए हो क्या? कौन सर जी बुला रहे हैं? कोई नहीं बुला रहा। भारत, भारत ज़्यादा मत, भारत में ही रहो तुम। अच्छा, नेग्लिजेंस में इंश्योरेंस का क्या रोल है? एक्सीडेंट हो गया, मैं कल टॉपिक को कंप्लीट कर, लेकिन इंश्योरेंस का क्या रोल है? कल नेग्लिजेंस के केस में नहीं मिलता। कल ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है? कि फॉल्ट के केस में, नेग्लिजेंस के केस में, एक्सीडेंट के केस में, अगर आपकी गाड़ी से किसी को नुकसान हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी का क्या रोल है। हाँ, तो वो देखेंगे ना, कल बात करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।